एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनाला नेल स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो है बेसिक टू एडवांस नेल टेक कोर्स की। ये जो है फर्स्ट वीडियो है मेरी। आज की वीडियो हमारी है एनाटॉमी ऑफ नेल्स के टॉपिक के ऊपर। जब हम काम करते हैं एज अ नेल टेक और एज अ नेल आर्टिस्ट काम कर रहे हैं या फिर हम करना चाहते हैं तो नेल एनाटॉमी के नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमारे नेल इंडस्ट्री में यूज़ होती है, वो आपको पता होना चाहिए। नेल एनाटॉमी क्या है, उसके लिए पहले हमें बेसिकली समझना होगा कि एनाटॉमी क्या होता है। सो गाइस, एनाटॉमी होती है एक शारीरिक रचना ऑफ एनी लिविंग थिंग। उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी। तो उसका क्या मीनिंग होगा? मीनिंग होगा कि जितना भी स्ट्रक्चर है, आईज़ है, लिप्स है, आईब्रोज है, ये एनाटॉमी है। ऐसे ही नेल है, नेल का भी एक स्ट्रक्चर है। नेल क्या है, किस चीज़ से बना है, उसमें क्या क्या होता है, कैसे बनता है, आज मैं आपको बताऊंगी नेल एनाटॉमी क्या है और क्यों ज़रूरी है। गाइस, आपने पढ़ा होगा कि जैसे आइज़ के बारे में बताया होता है बुक्स में, तो आइज़ के अंदर जो लेंस होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बनती है वो, उसके बारे में बताया होता है। उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। तो बात करते हैं कि ये हम जो नेल एनाटॉमी कर रहे हैं ये ज़रूरी क्यों है। ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप क्लाइंट का नेल कर रहे हो और आप किसी को या फिर सिखा रहे हो या फिर किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, बता रहे हो किसी को, तो आपको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आपसे क्लाइंट पूछ ले कि आप इसको क्या बोलते हैं। सपोज़ आप क्यूटिकल कट कर रहे हो तो आपसे वो पूछ ले आप क्या कर रहे हो, इसको क्या बोलते हो। अगर आपको सही से प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर रहे हो, आपको वर्ड नहीं बोलना आ रहा, लेकिन उसको पता है, तो फिर आपका इंप्रेशन आप देख लीजिए कैसा पड़ेगा उसके ऊपर। जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, आप फिर भी वो काम कर रहे हो, तो आप सोचिए कहाँ तक आप जाएंगे। ठीक है। सो आपको आपकी ओन ग्रोथ के लिए मैं आपको ये एनाटॉमी के बारे में आज बता रही हूँ। हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। और मेरा ये फंडा है कि मकसद ये होता है कि जो कोर्स है वो ऑफ़लाइन क्लासेस में देती हूँ, जैसे ऑनलाइन भी देती हूँ और ऑफ़लाइन भी देती हूँ। मेरा फोकस जो है वो बेसिक के ऊपर ज़्यादा रहता है और उसके बाद जो है वो प्रैक्टिकल वर्क में स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज़, अगर आपको बेसिक अच्छा आता है तो आप एडवांस अपने आप ही कैच कर लेंगे, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक ही क्लियर नहीं करा, आप बेसिक ही अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, चाहे वो नेल एक्सटेंशन हो, चाहे वो नेल आर्ट हो। सो गाइज़, ये बातें मैं इसलिए कर रही हूँ कि नेल एनाटॉमी का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दिस इज़ स्ट्रक्चर ऑफ नेल। सो इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी नेल क्या होता है, नेल एनाटॉमी क्या होती है, और अपने लाइव नेल के ऊपर भी मैं आपको बताऊंगी। आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि नेल एनाटॉमी बेसिकली होती क्या है, नेल कैसे बनता है। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको साइंटिफिक नेम ये जो है इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगी, बिकॉज़ साइंटिफिक नेम आपको याद भी नहीं रहेंगे। और हम जो है एज अ नेल टेक काम कर रहे हैं तो चीज़ें भी आसान होनी चाहिए। तो जो सबसे पहले जो हमारी चीज़ होती है हमारे नेल में, वो होती है नेल की फ्री एज। सो दिस इज़ आवर फ्री एज। ओके। सो गाइज़, ये जो हमारा फ्री एज है, इसको हम हमारा जो नेल बड़ा होता है आगे, ये हमारा नेल का वॉल है। इसके आगे जो वाइट वाला आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्री एज। आप इसको ऐसे ले सकते हो, पूरा नेल जो आगे बड़ा होता है हमारा, ये
इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्री एज। अगर आप मेरे रियल नील के ऊपर आप अच्छी तरह से, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको, तो जो जितना भी हमारा बड़ा हुआ जो ये जो नील है इसको हम फ्री एज बोलते हैं। सो मोस्टली हम इसको कट ही कर देते हैं और एक्सटेंशन के टाइम हम इसको बिल्कुल ही कट कर देते हैं। सो गाइज़, आप नोट्स भी बना लो, आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए। सो इसको हम फ्री एज बोलते हैं। तो अभी हमारी बारी आती है नेल प्लेट के ऊपर। सो दिस इज़ आवर नेल प्लेट। नेल प्लेट इज़ बेसिकली दिस पोर्शन, आप देख सकते हैं दिस पोर्शन। ये जो हमारा हार्ड नेल है उसे हम नेल प्लेट बोलते हैं। बेसिकली हम अपने नेल प्लेट के ऊपर ही वर्क करते हैं, जो भी हम एक्सटेंशन वगैरह करते हैं वो हम नेल प्लेट के ऊपर ही करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्यूटिकल एरिया। ये हमारा क्यूटिकल एरिया जिसको हम कट कर देते हैं क्यूटिकल कटर के साथ। ये जो हमारे रियल नेल में ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन जा रही है साइड्स में भी, इसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, पूरे नेल को कवर करके रखता है ये क्यूटिकल। प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्सटेंशन टाइम हम इसको रिमूव कर देते हैं क्यूटिकल कटर के साथ। ठीक है, ये हमारा फ्री एज है, ये हमारी नेल प्लेट है, ये फ्री एज है और ये क्या है, क्यूटिकल एरिया। ठीक है, अभी बात करते हैं ल्यूनूला की। इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट। ल्यूनूला बेसिकली होता है जो हमारे नेल के ऊपर वाइट पोर्शन होता है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं वैसे हाफ मून। ठीक है, जिसे हम हाफ मून भी बोलते हैं, और नेल के पीछे होता है ये। ठीक है, सॉरी फ्री लिखे, इसे हम बोलते हैं हाफ मून, लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, दिस वाइट पोर्शन इज ल्यूनूला। तो हमारा नील प्लेट हो गया, ल्यूनूला हो गया, क्यूटिकल हो गया। अभी बारी आती है हमारे नेल ग्रूव। सो बेसिकली ये जो साइड्स में ये जो स्पेस होती है ना, एक मिनट, सो गाइस, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो साइड में स्पेस है जिसको हम डूंग सा ऐसे बोल सकते हैं, ये जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं ग्रूव्स। ठीक है, सो दिस प्लेस इज़ नोन एज ग्रूव्स। इसको हम बोलते हैं नेल ग्रूव्स। सो अभी बारी है हमारे नेल वॉल्स की। सो ये भी यहीं पर होता है नेल ग्रूव के पास ही। ये जो साइड्स होती है ना, इसका जो पोर्शन है, साइड पोर्शन, इसको हम बोलते हैं नेल वॉल। सो गाइज़, बिफोर एक्सटेंशन जो है हमारी नेल वॉल क्लीन होनी चाहिए। नेल प्रेप के टाइम हम इसमें ही काम करना होता है, अच्छी तरह से ये क्लीन होनी चाहिए ये चीज़ बिल्कुल। तो आप मेरे रियल नेल के ऊपर देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा मेरा नेल, और इसके ऊपर यहाँ पे जहाँ मैंने हाथ लगाया है, नेल लगा रही हूँ, तो वो मेरा क्यूटिकल है। तो नेल वॉल हो गया हमारा, नेल ग्रूव हो गया, क्यूटिकल हो गया। अभी बारी है नेल बेड की। नेल बेड कौन सा पार्ट है? नेल बेड जो हमारे नेल प्लेट है, आपको रियल नेल के ऊपर बताती हूँ, ये हमारे नेल प्लेट है। नेल प्लेट के अंदर का जो पार्ट है वो हमारा नेल बेड है। मान लो जी नेल हमने उखाड़ दिया, तो इसके नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, नेल बेड। नेल बेड एज हमारी स्किन की तरह ही होता है, एज बिल्कुल ही प्लेन होता है, स्किन होती है। तो जैसे ये नेल उखड़ जाता है, उसके ये हमारा नेल प्लेट हमारे किसके ऊपर है, नेल बेड के ऊपर है। हमारा नेल प्लेट हो गया, उसके नीचे क्या है, नेल बेड। उसके बाद आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिकली यहाँ जो पोर्शन है हमारा, इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज़ द ओनली पार्ट विच इज़ लिविंग। ठीक है, ये हमारा लिविंग पार्ट होता है, और जो बाकी का जो नेल्स है वो टोटली डेड होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि नेल ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये डेड ही होता है हमारा नेल। और नेल बेड उस पे मैट्रिक्स पे असर नहीं होना चाहिए, पार्ट ऑफ केराटिनाइजेशन होता है। डीप नहीं जाऊंगी मैं बिल्कुल भी। और ये थी हमारी मेन एनाटॉमी।
ठीक है, मैट्रिक्स भी हो गया हमारा और बिल्कुल इजी है, आप इसके नोट्स भी बना लेना। और गाइस एक बात और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कई लोग कहते हैं कि एपेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, एपेक्स क्या होती है ये आप देख सकते हैं। एपेक्स मैं आपको रियल नेल के ऊपर बताती हूँ, आप देखेंगे ये। तो ये जो साइड्स मेरा जो नेल दिख रहा है आपको, ये जो साइड बिल्कुल ही मेरा राउंड शेप आ रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे डाउन है, सेंटर मिडल में थोड़ा अप है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स, ठीक है। ये डाउन और मिडल में थोड़ा इसका राउंड में आ रहा है, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। ये बिल्कुल जो हमारी नील एक्सटेंशन होती है ना, ये बिल्कुल उसकी शेप ऐसी होती है, ठीक है। गाइस व्हेन वी आर डूइंग नेल एक्सटेंशन, हमने जो शेप है उसकी ये क्रिएट करनी है। जो मिडल का जो पोर्शन होता है उसे हमने अप रखना होता है, जिसे हम बोलते हैं, ये जो है हमारा अप रखना है, इसे हम बोलते हैं एपेक्स, ओके। तो कई लोग जो हैं मैं आपको बताती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये जो है हमारा नील है, उसके ऊपर हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं, हमने बिल्कुल भी एपेक्स क्रिएट नहीं करा, ये बिल्कुल ही निकल जाएगा। इसके चांसेस 100% है ये प्रोडक्ट बिल्कुल निकलेगा और इसकी जो लुक है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। और एपेक्स जो है वो कंपल्सरी है, उसको क्रिएट करना है। और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाया, ऊपर से हमने एप्लीकेशन करी, बिल्कुल ही अच्छे से हमने एप्लीकेशन करी। ये बिल्कुल 100% जो है हमारा प्रोडक्ट जो है हमारी एक्सटेंशन है स्टे करेगी, ठीक है। सो गाइज़ जैसे ये जो हमने सेंटर में प्रोडक्ट लगाया, ये होल्ड करता है हमारे लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड को, प्रोडक्ट को बिल्कुल होल्ड करके रखता है और बिल्कुल ही 100% इसकी स्टे रहती है, नेल कहीं भी नहीं जाता। मान लो यहाँ से हमने प्रोडक्ट लगाया और निकल गया, बिल्कुल सही तरह से एप्लीकेशन नहीं करी। अगर हमने बिल्कुल प्रॉपरली एप्लीकेशन करी है तो उसके 100% चांसेस है वो स्टे करेगा। नेल का जो आपको एक चीज़ और बता दूँ, कई बोलते हैं डेंट्स एंड बम्पता क्या है। तो जो बम्प्स होते हैं कि जिसमें बम्प्स एंड डेंट्स बेसिकली वो होते हैं कि जिसमें प्रोडक्ट बिल्कुल भी सही नहीं लगा एंड इसमें खड्डे हैं, इधर उधर हुआ पड़ा है, प्रोडक्ट बिल्कुल भी सही एप्लीकेशन नहीं करी। बेसिकली वो ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं मेरे नेल के ऊपर बिल्कुल प्लेन होता है और उसकी आप शेप भी आपने देखी होगी, बिल्कुल एपेक्स क्रिएट करके मैंने एप्लीकेशन करी है अपने प्रोडक्ट की। तो आप भी ऐसे बिल्कुल ही आपने बिल्कुल शेप में एपेक्स क्रिएट करके आपने प्रोडक्ट लगाना है। और जब आपने बिल्कुल प्रोडक्ट लगाया तो उसके बाद जो डंट्स एंड बम्प्स जो है बेसिकली होते हैं, जो हम एम्ब्री बोर्ड एंड बफर की हेल्प से उसकी हेल्प से हम इसको नीट करते हैं। हम इस नेल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं इसको हम क्या बोलते हैं। और आपको पता चल गया है कि एपेक्स कैसे क्रिएट होता है एंड नेल एक्सटेंशन के टाइम हमने एपेक्स का क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी बात करते हैं हमारे नेल स्ट्रक्चर की। फ्री एज के बारे में भी आपको पता चल गया, नेल ग्रूव के बारे में भी आपको पता चल गया। और एक चीज़ जो है हमारी रहती थी उसे ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम होते हैं। तो इसके आगे जो है मैट्रिक्स के पीछे ये होता है मेंटल। ये बेसिकली इस तरीके से होता है और नर्व्स होती हैं इसमें बेसिकली, ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारा नेल प्लेट हो गया, आपको पता होगा, ये हार्ट जो है उसको हम नेल प्लेट बोलते हैं। फ्री एज हो गया हमारा, जो लिन्यूला हो गया जिसे हम हाफ मून भी कहते हैं, क्यूटिकल एरिया का जिसको हम कट कर देते हैं एक्सटेंशन टाइम। नेल बेड हो गया, नेल प्लेट के नीचे जो स्किन है उसे हम नेल बेड बोलते हैं। मैट्रिक्स हो गया, इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। नेल ग्रूव हो गया, जो साइड में जो गड्ढा है उसे हम नेल ग्रूव बोलते हैं। सो गाइस ये हमारी थी नेल थियरी। सो नेल का बेसिकली होना बहुत ज़रूरी है। नेल से जो हमारी एक नेल से जो हमारी लुक होती है, अच्छी लुक क्रिएट होती है। और नेल नहीं होंगे तो हमारी जो नेल की जो लुक है बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ये हमारी ब्यूटी को बेसिकली एनहेंस करता है। और किसी भी तरह आप कैसे भी आप इसको मतलब डेकोरेट कर सकते हैं, अपने नेल के ऊपर एक्सटेंशन कर सकते हो। और कोई भी चीज़ अगर आप नेल नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस
आपको ये नेल थ्योरी बिल्कुल ही काम आएगी। आप इसको अच्छी तरह से आप इसके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप अच्छे से जो है एडवांस कोर्स कर पाएंगे, नेल आर्ट कर पाएंगे, नेल एक्सटेंशन कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको कोई भी क्वारी है रिगार्डिंग एक्सटेंशन, प्रेस ऑन नेल्स, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।